नमस्कार दोस्तों, जय शंकर की। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसे कि मैं आपको राशि के बारे में, ज्योतिष संबंधी अनेक जानकारियां जो है मैं आपको देता रहता हूं, लेकिन बीच बीच में आपको मैं ऐसी जानकारियां देता हूं जो कि सबको सुननी चाहिए। अब मेरे मैं सोच रहा था कि एक ऐसा विषय मैं आपके सामने लाऊं जो कि आप सुन सके और उससे निजात आपको मिल सके। मैं दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं ये बात कर रहा हूँ पितृदोष के बारे में। मुझे लोग मिले और उन्होंने बताया कि पंडित जी, गुरु जी, आप पितृदोष के बारे में हमें बताएं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पितृदोष कैसे होता है और क्यों होता है, और जिसको भी पितृदोष हो उसको कौन कौन सी असुविधाएं रहती है जीवन में और क्या कारण रहता है। तो इसी बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। ध्यान से सुने। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि जातक की, बालक की या बालिका की कुंडली में प्रथम भाव में सूर्य या राहु हो और शनि सूर्य हो, चंद्र राहु की युति हो, तो प्रथम भाव में, तो उन बच्चों को, उन बालकों को पितृदोष होता है। ऐसे तो छठे, सातवें, 12वें राहु भी मतलब नीच अवस्था का हो तो राहु से भी पितृदोष से पीड़ित कुंडली होती है। तो ऐसे अनेक तरीकों से जो है वो पितृदोष बनता है। तो सब पर अब मैं आपको बताऊं कि जिस कुंडली में पितृदोष होता है उनको क्या क्या रुकावटें आती हैं और किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष में एक तो विवाह देरी से होना। आजकल कई बच्चों को देखा है कि जिनके विवाह में अड़चने आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। दूसरा, कई खुद से भी देरी से विवाह करते हैं, तो ये एक पितृदोष का कारक होता है। दूसरा, अगर विवाह हो गया तो संतान ना होना, संतान का गर्भपात होना, ये बहुत बड़ी समस्या हमने देखी। हमारे पास कई कुंडलियाँ आती हैं, कई लोग आते हैं, कई दंपत्ति आते हैं जिनको 4-4, 5-5 साल, 10-10, 12 साल हो गए, जिनके पास कोई औलाद नहीं, कोई संतान नहीं। तो ये पितृदोष का कारण होता है। पितृदोष जिस कुंडली में होता है तो ये बनते कामों में अड़चने पड़ना, विवाह में देरी आना, और सबसे बड़ी समस्या है संतान ना होना। तो अब ये किस कारण मतलब होता है? ये पिछले जन्म में नागों को मारना, सर्पों को मारना, मारा हो, या तो पूर्णमासी, एकादशी, चतुर्थी, अमावस्या, ऐसी तिथियों में किसी का वध किया हो, यानी शिकार टाइप किसी का किया हो पिछले जन्म में, तो ये ऐसा दोष होता है। अपने कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवताओं को न मानना, और अपने माता पिता, दादा दादी, अपने पितरों का अपमान करना, ऐसे कई कारण होते हैं कि पिछले जन्म में आपने ऐसा किया हो तो आपको इस जन्म में पितृदोष जो है वो आपको हो सकता है। मान लो, अब सबसे बड़ी बात है कि मान लो आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो इसका क्या उपाय है? आपको क्या करना चाहिए? ऐसे तो हमारे शास्त्रों में अनेकों उपाय जो हमें मिलते हैं पितृदोष के लिए। जैसे हरिवंश पुराण को पढ़ना, हरिवंश पुराण की कथा करवाना, महामृत्युंजय इत्यादि का जाप करना, और सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसा आपकी कुंडली में है तो भागवत कथा करना और करवाना और सुनना, इससे भी पितृदोष की शांति मिलती है। तो ऐसे अनेकों उपाय है। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में ऐसा पितृदोष है, अगर आप समर्थ हो तो भागवत करवाओ। साप्ताहिक भागवत होती है, उसको करने से पितृदोष जो है वो दूर होता है, और पितृदोष से दूर होने से आपके घर में उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप हरिवंश पुराण लें, उस पुराण को पूरा पढ़े, पति और पत्नी पूरा पढ़े हरिवंश पुराण को। पूरा पढ़ने के बाद जब आपका हरिवंश पुराण संपूर्ण हो जाए तो उसको आप ब्राह्मण को दक्षिणा सहित, वस्त्र सहित दान करें। ये छोटा उपाय है। यहाँ तो आप महामृत्युंजय का जाप करो। ऐसे अनेकों उपाय है। कुलदेवी, कुलदेवता, अपने इष्ट की पूजा करें।
ऐसे अनेकों उपाय है जो आप कर सकते हो पितृदोष से बचने के लिए। तो दोस्तों ये मैंने छोटी सी जानकारी आपको दी है। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे आप ज़रूर बताना। और इसके अलावा आप पितृदोष के बारे में, पितृदोष के संदर्भ में कुछ और पूछना चाहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस सवाल का जवाब दूं। तो जय शंकर की दोस्तों, अच्छी लगे तो एक प्यार भरा लाइक जरूर करना। जय शंकर।